नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफ़सीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। शहर में गणेश मूर्तियों का विसर्जन आज हफ्ते को भी रहा जारी और इधर जीएचएमसी के सफाई एहलकारों ने कई टन कचरे की सफाई को बनाया यकीनी। मोदी हुकूमत पर केटीआर के तंज़िया ट्वीट्स। कहा, तुमने मिशन भगीरथा की मदद से इनकार किया, इसके बावजूद हमने 100% मकानात को पीने का पानी फराहम करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गए। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। कई अजला के लिए ऑरेंज तो कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। टीआरएस कायदीन गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को पार्टी से जोड़कर इनकी कर रहे हैं तौहीन। बंडी संजय का शदीद रद्द-ए-अमल। हरियाणा और यूपी के मुख्तलिफ अजला में गणेश विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से 4 बच्चों समेत कम से कम 11 अफराद की हुई मौत। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का बयान। कहा, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन आईनी ओहदा भूल गई और अपोजिशन लीडर की तरह काम कर रही है। शहर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन का पुरअमन इख्तिताम। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तमाम पुलिस अफसरान को दी मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन आज हफ्ते को भी जारी रहा। शहर के कई मुकामात पर मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से स्टेज लगाए गए थे, जहां गणेश मूर्तियों का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर भजन और दीगर प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए। कई मुकामात पर जुलूसियों के लिए पानी का भी बंदोबस्त किया गया था। इसी तरह ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई के एहलकारों ने कई टन कचरे की सफाई को यकीनी बनाया। बता दें कि गणेश जुलूस के दौरान शहर में बारिश का भी सिलसिला जारी रहा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गणेश विसर्जन के पुरअमन इख्तिताम पर तमाम पुलिस अफसरान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा, मैं पूरी तेलंगाना पुलिस फोर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इनकी मोहतात मनसूबाबंदी और रियासत भर में हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए आला दर्जे की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए गणेश त्यौहार को पुरअमन कामयाब बनाया। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने मोदी ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए रियासत के साथ इम्तियाजी सुलूक का इल्ज़ाम लगाया। ट्विटर पर सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए केटीआर ने मरकज़ को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, तुमने हमारे आपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने से इनकार किया, इसके बावजूद हमने दुनिया में सबसे बड़े आपाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम की अपने तौर पर तकमील की। कहा, तुम्हारी मदद के बगैर भी तमाम दीगर ज़ेर इल्तवा आपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील करेंगे। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, तुमने मिशन भगीरथा की मदद से इनकार किया, इसके बावजूद हमने 100% मकानात को पीने का पानी फराहम करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गए। कहा, हम तेलंगाना है, हम मुश्किलात के ख़िलाफ़ किस तरह लड़ाई करनी है जानते हैं और हम ख्वाब देखना और इसको पूरा करना भी जानते हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस के लीडरान गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को पार्टी से जोड़कर इनकी तौहीन कर रहे हैं। रियासती हुकूमत के खिलाफ गवर्नर के तबसरों का हवाला देते हुए बंडी संजय ने कहा कि गवर्नर ने हक़ाइक़ की बात की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस पार्टी गवर्नर के निज़ाम की तौहीन कर रही है। उन्होंने दावा किया कि टीआरएस पार्टी के कायदीन न तो ख़वातीन का एहतराम कर रहे हैं और न ही बी आर अम्बेडकर के तहरीर करदा
आइन का एहतराम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि रियासत की गवर्नर ने जुमेरात के रोज़ रियासती गवर्नर की हैसियत से अपनी 3 साल मियाद पूरी होने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। गवर्नर के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए रियासती वज़रा जी जगदीश रेड्डी, इराबली दयाकर राव और एस निरंजन ने इनके तबसरों की मजम्मत की। उनका कहना था कि गवर्नर का सीएम केसीआर और रियासती हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाना एक फैशन बन गया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में जुमा के रोज़ गणेश विसर्जन के दौरान हादसाती तौर पर डूबने से 4 बच्चों समेत कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए। वहीं कई लोगों को बचा लिया गया जो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नहर डूबने से 4 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि सोनीपत जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमुना नदी में 2 नौजवान बह गए। यूपी के उन्नाव और संत कबीर नगर में भी 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। महेंद्रगढ़ के वाक़े के बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि 4 अफराद को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। मालूमात के मुताबिक महेंद्रगढ़ में 4 फीट की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान 9 नौजवान पानी की तेज लहर में बह गए। जिले इंतजामिया ने NDRF की मदद ली और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 4 अफराद की नाशें निकाल ली गई, जबकि दीगर को बचा लिया गया। बाहिफाजत निकाले गए तमाम अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया। रियासत तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। खलीज बंगाल में बने कम दबाव के ज़ेरे असर हैदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश भद्राद्री जिले के सीतारामपट्टनम में 22.8 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से महबूबाबाद जिले में कमलापल्ली मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल व क्लासरूम्स में पानी दाखिल हो गया, जिसके सबब तलबा को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने बताया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला और करीमनगर अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और दीगर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। शहर हैदराबाद में जारी गणेश मूर्तियों के विसर्जन के बाद वापसी के दौरान लॉरी के टायर के नीचे आने से एक नौजवान की मौत हो गई। ये हादसा शहर के आबिड्स पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शालीबंडा इलाके का रहने वाला 20 साला नौजवान जय साई गणेश मूर्तियों के विसर्जन की तकमील के बाद लॉरी के जरिए घर वापस हो रहा था। इसी दौरान आबिड्स चौराहे पर वो इत्तेफाकी तौर पर लॉरी के पीछे पहिए की जद में आ गया, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन आईनी ओहदा भूल गई है और वह तेलंगाना में अपोजिशन की लीडर की तरह काम कर रही है। वजीर प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद जिले में एक नई मार्केट कमेटी के अरकान की हलफ बर्दारी की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर को वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत मुंतखब हुकूमत के बारे में सवाल करने का कोई हक नहीं है और वो खुलेआम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ गवर्नर के ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा है और मुल्क में अपोजिशन जमातों की मुंतखब हुकूमतों को गिराकर इख्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि गवर्नर ने राजभवन में बीजेपी कायदीन के साथ मीटिंग की थी और गवर्नर की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात हुकूमत से पहले बीजेपी कायदीन तक पहुँचाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत आईनी और गवर्नर के ओहदे का एहतराम करती है। उन्होंने ये भी ख्वाहिश की कि गवर्नर तमिलिसाई तेलंगाना में मुंतखब हुकूमत का एहतराम करे। नरेंद्र मोदी प्रश्निस्ते CBI కేసులు పెడతా ఉన్నారు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ కేసులు పెడతా ఉన్నారు, ఇంకా ట్యాక్సులు పెడతా ఉన్నారు, కేసులు పెట్టి భయపెట్టిస్తున్నారు. దాంతో ఆగుతలేరు, గవర్నర్లను కూడా ప్రయోగిస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద. మీరు నిన్న చూసిరు తెలంగాణ గవర్నర్ ఏం చేసిందో మీరు చూసిరు. ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తెలంగాణలో పరిపాలన బాగలేదు అన్న మాట గవర్నర్ మాట్లాడుతున్నారు. గవర్నర్ అట్లా మాట్లాడొచ్చినా పరిపాలన బాగలేదు అన్న మాట ఎవరు మాట్లాడాలి? ప్రతిపక్ష నాయకుడు మాట్లాడతారు. అంటే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రతిపక్ష నాయకురాలి పాత్ర ఇవాళ తమిళసై గవర్నర్ పోషిస్తున్నదన్న విషయం మీరు ఒక్కసారి మననం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని కోరుతా ఉంటాను. అంటే కేంద్రం నుంచి వచ్చినటువంటి
కేంద్రం నియమించినటువంటి గవర్నర్ ఇవాళ తెలంగాణలో ప్రతిపక్ష నాయకురాలి పాత్ర పోషిస్తున్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డైరెక్ట్ గా విమర్శిస్తున్నది. ప్రజలకు ఎన్నుకోబడిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని డైరెక్ట్ గా విమర్శిస్తున్నది. ఈ దేశంలో ఏ గవర్నర్ కూడా ఇట్లా చేయడు. ఇవాళ ఈ తెలంగాణ గవర్నర్ ఇట్లా చేస్తా ఉన్నది. ఒకసారి మనం ఆలోచన చేయాలి, ఏం జరుగుతున్నది రాష్ట్రంలో. అంత ధైర్యాన్ని కూరుకున్నది గవర్నర్ అంటే ఏంది? పరిపాలన బాగలేదు అన్న మాట మాట్లాడుతున్నారంటే పరిపాలనలో ఏమన్నా సలహాలు సూచనలు ఇవ్వచ్చు, అది గవర్నర్ యొక్క పాత్ర. సలహాలు సూచనల్ని ప్రభుత్వం తమ శక్తి మేర ప్రయత్నం చేస్తుంది చేయడానికి. కానీ డైరెక్ట్ గా కేసీఆర్ పరిపాలన బాగలేదు అన్న మాట మాట్లాడిందంటే ఇవాళ కేంద్రం బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ఏం చెప్తే ఆ మాట మాట్లాడుతున్నది గవర్నర్. शहर हैदराबाद में जुमा के रोज़ गणेश मूर्तियों के विसर्जन के सबब कई मुकामात पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई थी, जिसके पेश नज़र हैदराबाद के मेट्रो स्टेशनों पर मुसाफिरों का हुजूम देखा गया। गणेश मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला हफ्ते को भी जारी रहा, जिसके पेश नज़र कई मुकामात पर ट्रैफिक में रुकावटों के पेश नज़र मेट्रो स्टेशनों में मुसाफिरों का गैर मामूली हुजूम देखा गया। दूसरी तरफ मेट्रो हुक्काम ने ट्रेनों के औकात में मुसाफिरीन के मफाद में तवसी कर दी थी। शहर के तमाम मेट्रो स्टेशनों बिलखुसूस खैरताबाद और दीगर स्टेशनों में हुजूम में इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता रोज़ शहर की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति खैरताबाद गणेश मूर्ति के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग खैरताबाद मेट्रो स्टेशन के ज़रिए इस गणेश के मंडप पहुँचे। मुसाफिरीन ने मेट्रो ट्रेनों के औकात में इजाफे पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि शहर में ट्रैफिक पाबंदियाँ और गणेश जुलूस के बावजूद आसानी से मेट्रो खिदमात के ज़रिए वो अपनी मंजिल पर पहुँच पाएँ। कोलकाता में आज मोबाइल गेम ऐप से मुताल्लिक़ गैरकानूनी लेन देन की रोकथाम के तहत 6 ठिकानों पर छापामारी की गई। इस दौरान 7 करोड़ की नकदी बरामद की जा चुकी है, जबकि नोटों की गिनती जारी है। निर्मल जिला कांग्रेस सदर पी रामाराव पटेल ने भैंसा एसएस काटन फैक्ट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत तेलंगाना को मुतनब्बे किया कि तहकीकात के नाम पर मुस्तहिक़ के वज़ाइफ को बर्खास्त न किया जाए। उन्होंने कहा तमाम अहले अफराद बिलखुसूस एक मकान में मौजूद मुस्तहिक़ शोहर और बीवी को मंजूर होने पर आसरा वजीफ़ा और बेड़ी पीएफ वजीफ़ा फराहम किया जाए। कहा क्योंकि गुज़िश्ता 5 सालों से बेड़ी मजदूर अपने पीएफ वज़ाइफ का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने निर्मल ज़िले में पुरअमन गणेश विसर्जन जुलूस और तमाम महकमे जात के अफसरान और अमले की कारकर्दगी व इंतज़ामात पर शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी भैंसा टाउन सदर श्रीनिवास, यू सदर एस अमूल, सुदर्शन पटेल, सुमित और साहब राव के अलावा शेख अमजद व दीगर मौजूद थे। గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కూడా సరైన న్యాయ అమ్మకు కూడా కట్టిండు, వాళ్ళకు ఈ పెన్షన్ కట్ కావద్దని మా పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ 2000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తున్నారో, రైతు బంధు అని ఏదైతే ఇస్తున్నారో భూస్వాములకు 400, 200, 1000, 100 ఎకరాలు ఉన్న భూస్వాములకు మన రైతు బంధు ఇస్తారు. ఈ 2000 పెన్షన్ కట్టుకు అక్కడ ఇది సమాజం కాదు. పెన్షన్ గిట్ట కట్ అయితే మా పార్టీ తరఫున పెద్ద అంత ఆందోళన చేసి ఈ పెన్షన్। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। शहर में गणेश मूर्तियों का विसर्जन आज हफ्ते को भी रहा जारी और इधर जीएचएमसी के सफाई एहलकारों ने कई टन कचरे की सफाई को बनाया यकीनी। मोदी हुकूमत पर केटीआर के तंजिया ट्वीट्स। कहा तुमने मिशन भगीरथा की मदद से इनकार किया, इसके बावजूद हमने 100% मकानात को पीने का पानी फराहम करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गए। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। कई अजला के लिए ऑरेंज तो कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। टीआरएस कायदीन गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को पार्टी से जोड़कर इनकी कर रहे हैं तौहीन। बंडी संजय का शदीद रद्द-ए-अमल। हरियाणा और यूपी के मुख्तलिफ अजला में गणेश विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से 4 बच्चों समेत कम से कम 11 अफराद की हुई मौत। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का बयान। कहा गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन आईनी ओहदा भूल गई और अपोजिशन लीडर की तरह काम कर रही है। शहर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन का पुरअमन इख्तिताम।
वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तमाम पुलिस अफसरान को दी मुबारकबाद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।